सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, 25 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। लेसन है दिस इज जॉडीज फ़ोन, ये जॉडी का फ़ोन है। क्वेश्चन नंबर ए है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ फ्रॉम द बॉक्स गिवन बेलो। आपको एनिमल्स के नेम लिखने और उनके बेबीज़ के भी नेम लिखने बॉक्स में से जो कि नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से देखकर आपको नेम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या है बच्चों, ये डंकी है, गधा, ठीक है। ये क्या है, ये डॉग है, हमने डॉग लिख दिया। थर्ड नंबर पर किसकी पिक्चर है, पिग लिख दिया हमने यहाँ। फोर्थ नंबर पे हमने शीप लिख दिया। अब नीचे इनके पपीज़ दिए हुए हैं, वो सॉरी बेबीज़ दिए हुए हैं ना, ये देखिए पिक्चर दी हुई है। अब डंकी का जो बेबी होता है उसको हम फॉल कहते हैं, हम लिख देंगे। डॉग का बेबी होता है बच्चों पपी, है ना, हम यहाँ लिख देंगे। पिग का जो बेबी होता है उसे पिगलेट कहते हैं, और शीप का बेबी जो होता है उसे क्या कहते हैं, लैम कहते हैं, लैम, ठीक है। तो हमने ये लिख दिए। अब यहाँ पर हमें दी हुई है स्टोरी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। पैसेज पढ़ना है हमें लेसन से जो हमें दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने पुकारा, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिहाइंड हिम, जॉडी उसके पीछे खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन था हिरन का बच्चा उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज़, ये देखकर लगता था कि पेनी को ये दिखाई दिया कि जो बॉयज़ था, लड़का जो जॉडी था, उसकी आंखें वर एज ब्राइट, इतनी ही चमकदार थी, एज द फोन, जितनी की फ़ोन की, जो हिरन के बच्चों की आंखों में जितनी चमक थी इतनी ही जॉडी की आंखों में भी चमक थी। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड, मैं खुश हूँ कि तुमने उसे पा लिया है। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी उसके बाद किचन में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और हिरन का बच्चा भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, सुबह में दूध पीने वाला जो बर्तन था, ठीक है, स्टूड इन द किचन सेफ, सुरक्षित रूप से किचन में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और क्रीम उसके ऊपर आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इन टू ए जग, और उसने जग में क्रीम को डाला, ठीक है। ही पोर्ड मिल्क इन टू ए स्मॉल गॉड, और उसने एक छोटे बर्तन में, एक छोटा प्याला था उसमें उसने उसको दूध को डाला। इट बटेड इट शटेनली स्मेलिंग द मिल्क, और उसने अचानक से उसे सूंघा जो फ़ोन था। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्प्लिंग ओवर द फ्लोर, और उसने, जॉडी ने उसे अनिश्चितता के साथ फ्लोर पर, फर्श पर गिरने से बचा लिया दूध को। ही कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और जो हिरन का बच्चा था वो कुछ भी, प्याले में से कुछ भी दूध नहीं पी सका, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थर्ड्स डैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, तो फिर जॉडी ने क्या किया, उसमें अपनी उंगली डाली दूध में, और उन उंगलियों को से क्या किया, जो उसका हिरन के बच्चे का सॉफ्ट सा एकदम मुलायम सा मुंह था, उसका माउथ, उसमें उसको दूध को डालने की कोशिश की उंगलियों से। इट सक्ड ग्रीडली, और उसने उसकी उंगलियों को बड़े ही लालच के साथ चूसा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him, और वो उसे एकदम पागल की तरह, जैसे फ्रेंटिकली पागलों की तरह वो उसे चूस रहा था, ठीक है। He dipped his fingers again, फिर दोबारा से उसने अपनी उंगली दूध में भिगोई। एंड as phone sucked, और दोबारा से हिरन के बच्चे ने उसे सक्ड किया, उसे चूस लिया। He lowered them slowly into the milk, अब वो धीरे धीरे क्या, दूध के पास आ गया। The fawn blew and sucked and snorted, और उसने उसे दूध को क्या किया, सूंघा, ठीक है, और उसे चूसा हिरन के बच्चे ने। It stamped its small foot impatiously, और उसने अपने छोटे छोटे जो उसके पैर थे उसे अधीरता से, उत्सुकता के साथ नीचे रखा। As long as he held his finger, जैसे कि उसने उसकी उंगलियों को पकड़ा हुआ था, below the level of the milk, दूध के स्तर के नीचे। The fawn was content, हिरन का बच्चा संतुष्ट था, खुश था वो। It closed its eyes dreamily, उसने
एक स्वप्न रूप में अपनी आंखों को बंद किया। इट्स वाज एक्सटेसी, ये उसका उत्साह था। टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, कि वो अपनी जो उसकी जो टंग थी, जीभ, उसको महसूस कर रहा है उसके हाथों में। इट्स स्मॉल टेल फ्लेग्ड बैक एंड फोर्थ, और जो उसकी छोटी पूंछ थी उसने उसे आगे पीछे घुमाया हिरन के बच्चे ने। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन swirl ऑफ फोम एंड ग्रगलिंग, और जो आखिर का बचा हुआ दूध था वो जल्दी से उसने पी लिया, वो वहाँ से गायब हो गया, मतलब दूध बर्तन में से गायब हो गया। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर फिलअप कंप्लीट करना है आपको बस। तो देखिए, इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फॉन्स, इसमें आएगा फर्स्ट में फॉन्स, उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे हिरन के बच्चे की। जॉडी पॉर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल, इसमें क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा गॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, गॉर्ड आएगा, GOURD, ठीक है, गॉर्ड लिख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, जॉडी सेव्ड द मिल्क, जॉडी ने अनिश्चितता के साथ प्रिकेरियसली फ्रॉम ओवर द फ्लोर, किस पे से, स्प्लिंग आएगा, गिरने से बचा लिया था फ्लोर पर, SPILLING, ठीक है। अब फोर्थ है, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बेलो द लेवल ऑफ द मिल्क, यहाँ पर आएगा फोन वाज कंटेंट, इस वाले में आएगा फोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, किसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे पा लिया, ये बात जॉडी के फादर ने कही थी, तो आप लिख देंगे जॉडीज फादर, जॉडी के पिता ने, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉडीज फादर लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन, जॉडीज फादर सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, ठीक है, इतना लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फोन स्टैम्प्स इट्स स्मॉल हुफ इम्पेशियसली, तो आप क्वेश्चन में से ये काट देंगे और आप ये आंसर यहाँ से लिखेंगे। द फोन स्टैम्प इट्स स्मॉल हुफ्स इम्पेशंसली, फिर उसके बाद लिखेंगे बच्चों बिकॉज, क्योंकि द फोन ब्लू एंड सग्ड एंड स्नॉर्टेड, ठीक है, यहाँ तक आंसर लिख देंगे। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।